मेरे महबूब ओ ये तो अमित है। कयामत होगी आज रुस्वा हेलो तेरे। अमित। हैं? ओ हेलो, हाय रिया, तुम कैसी हो? मुझे तुमसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ पूछना था। अरे क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। हाँ रिया, तो पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम शेयर मार्केट के बारे में? मुझे बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो क्या तुम मुझे शुरू से बता सकते हो क्या होता है शेयर मार्केट, क्या होता है ट्रेडिंग, इसमें लोग पैसा कैसे कमाते हैं और कितना कमाते हैं? अरे शेयर मार्केट, रिया, इससे इतना पैसा कमाया जा सकता है जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में बेसिक से जानने के लिए, शुरुआत से जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा क्या होता है शेयर मार्केट। अगर आप एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट भी हैं तो भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हुआ सेठ जी, ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? अरे भाई क्या बताऊं, मेरा कैफ़े चल तो बहुत रहा है पर इसको बढ़ाना है और पैसे हमारे पास कम पड़ रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की भीड़ आती जा रही है, उनको बैठाने के लिए जगह कम पड़ जा रही है। अरे बस इतनी सी बात सेठ जी, चलिए मैं इसका उपाय आपको बता ही देता हूँ। बहुत ही आसान उपाय है। हाँ, क्या क्या? बताओ भाई, बताओ, जल्दी बता दो उपाय। सेठ जी पहले अंदर चल के कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। चलो भैया, चलो चलो। अम, 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 और कुछ लाऊं क्या भाई नहीं, साहब? नहीं, बस सेठ जी, बस बस। अरे खाना तो वाकई में आपका बहुत अच्छा है, आपका रेस्टोरेंट जरूर चलता होगा। तो चलिए मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। हाँ भैया बताओ, जल्दी बताओ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि जिससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए एक शॉप है जिसका नाम है ए, और जो शॉप के ओनर हैं जिनका शॉप है उनका नाम है बी, और जो बी हैं वो अपने शॉप को बड़ा करना चाहते हैं और उनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो शॉप में लगा सकें और शॉप को और बढ़ा सके। तो वो अपने लिए कोई ऐसे पर्सन ढूंढेंगे जो उनको पैसे दे सके। अब पैसे वो लोन लेकर के भी ले सकते हैं सामने वाले से, या फिर उनको अपने शॉप का कुछ हिस्सा भी दे सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं उन्होंने अपने शॉप का 50% हिस्सा दे दिया, 50% हिस्सा अपने सी को दे दिया। अब जो शॉप है वो बी का भी है और सी का भी है, और उन्होंने जो सी को 50% हिस्सा दिया है उससे 50,000 रुपये ले लिए और वो 50,000 रुपये लेकर के शॉप में लगा दिया और शॉप को और बड़ा कर लिया है। अब वो शॉप के 2 मालिक हो चुके हैं जिनका नाम है बी और सी। अब जो सी था उसने 50,000 रुपये दे करके 50% हिस्सा ले लिया। एक तरह से शॉप की कीमत 1,00,000 रुपये हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि शॉप की कीमत 1,00,000 रुपये कैसे हुई? तो देखिए, सी ने 50,000 रुपये दिए और 50% हिस्सा ले लिया। तो मान लीजिए सी ने 50,000 रुपये दिए और 50% हिस्सा लिया है, और जो बी के पास 50% हिस्सा है उसका भी कीमत 50,000 ही होगा। तो शॉप की कीमत 1,00,000 रुपये हो गई। अब जो शॉप है वो शॉप की इनकम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, शॉप से बहुत पैसे आ रहे हैं, और जो पैसे आ रहे हैं दोनों पार्टनर शॉप में ही लगा करके शॉप को और बड़ा कर रहे हैं। तो शॉप की एसेट्स बढ़ रही है, शॉप की जो सामान है वो बढ़ रही है, शॉप की जो ज़मीनें हैं वो और बढ़ रहे हैं, तो शॉप की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो मान लीजिए शॉप की कीमत अब 2,00,000 रुपये हो चुकी है। अब जो सी है वो यहाँ से जा रहा है आउट ऑफ स्टेशन, दूसरे शहर जा रहा है। वो सी चाहता है कि अब मैं इस दुकान को छोड़ दूं, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तो दुकान को मैं चला नहीं पाऊँगा। तो जो उसके पास 50% हिस्सा है वो किसी और को देना चाहता है। तो उसने अपना 50% हिस्सा देने के लिए ढूंढ लिया है एक दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम है डी। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, सी ने अपना 50% हिस्सा डी को दे दिया। जो दुकान का हिस्सेदारी था सी के पास 50% का, वो डी को दे दिया और बदले में डी से 1,00,000 रुपये ले लिए सी ने। अब दुकान का जो मालिक है वो बी और डी बन चुके हैं। दुकान की कीमत 2,00,000 रुपये हो चुकी है, जिसमें से सी ने अपना 1,00,000 रुपये ले लिया। अब आप गौर फरमाइएगा कि सी ने जो 50% दुकान की हिस्सेदारी ली थी वो ली थी पहले उसने 50,000 रुपये में। अब उसने जो बेची है अपनी 50% हिस्सेदारी वो बेची है 1,00,000 रुपये में।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो सी को 50,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब सी ने अपना 50,000 प्रॉफिट लेकर के उसको जहाँ जाना था वो चला गया है। अब दुकान के 2 मालिक बचे हैं, डी और बी, जिनके पास दोनों के पास 50% हिस्सा है इस दुकान का। दोस्तों अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। नीचे लाल कलर के बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए मैं आपको और आगे अच्छे से समझाता हूँ। अब मान लीजिए दुकान की कीमत 2 लाख रुपए है और 2 पार्टनर हैं बी और डी। यहाँ पे जब से सी छोड़ करके दुकान को गया है, दुकान यहाँ पे नुकसान में जाता हुआ दिख रहा है। दुकान में प्रॉफिट कम आ रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अब जो दुकान की कीमत 2 लाख रुपए थी वो नुकसान होते होते उसकी कीमत बची है 1 लाख रुपए। अब जो डी है वो परेशान हो चुका है, वो सोच रहा है कि मैंने दुकान में हिस्सेदारी खरीद के गलती करी है। अब डी सोच रहा है कि मैं भी इस हिस्सेदारी को छोड़ करके चला जाऊं। अब दुकान की कीमत जो हो चुकी है वो 1 लाख रुपए हो चुकी है, तो डी अपना हिस्सेदारी 50% हिस्सा किसी और को दे देगा। तो जो उसको देगा तो वहाँ पे 50,000 रुपये में देगा अपना हिस्सेदारी जो है, वो सामने वाले को 50,000 रुपये लेगा उससे और 50% हिस्सा दे देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डी को 50,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। अच्छा भैया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उससे किसी और से पैसे लेकर के अपने दुकान में लगा दूंगा, अपने दुकान के टेबल चेयर और ख़रीद कर ले आऊँगा और दुकान को बड़ा कर लूँगा, और उसके बदले में जिससे मैं पैसे लूँगा उसको अपना दुकान का कुछ हिस्सा दे दूँगा। जैसे दुकान का 50% हिस्सा मैं उसको दे दूँगा, आधा मालिक मैं उसको बना दूँगा, आधा मालिक मैं खुद बन जाऊँगा। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, अब जाके समझ में आया है आपको। अरे भैया, तुम कुछ बता रहे थे शेयर कंपनी, वो तो थोड़ा बता दो। ये तो समझ में आ गया है, और भी बता दो कुछ। कंपनी का शेयर क्या होता है, कैसे खरीदते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, बताता हूँ मैं आपको क्या होता है कंपनी का शेयर कैसे खरीदते हैं। लिली हेलो। हाँ अरे मैं आ रहा हूँ, बस जल्दी ही निकल रहा हूँ इधर से। हाँ बस आ गया। अरे भाई साहब, मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ क्या होता है शेयर मार्केट। अभी मुझे क्या थोड़ा जाना है, तो आप पार्ट 2 देख लीजिएगा हमारी वीडियो का। पार्ट 2 में मैं आपको बता दूंगा क्या होता है शेयर मार्केट और कंपनी से कैसे शेयर खरीदते हैं। अरे ठीक है भैया, ठीक है। आप कल आके बता दीजिएगा मुझे कैसे खरीदते हैं शेयर। ठीक है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हमको भी थोड़ा घर जाना था। हाँ, तो मैं आज आपको बताया शेयर क्या होता है, कंपनी कैसे शेयर को निकालती है, क्या करती है शेयर के साथ। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि शेयर कैसे खरीदते हैं, शेयर से कितना पैसा कमा सकते हैं हम। कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या कंपनी का शेयर बेचना चाहिए। अगर आपको वीडियो आसान लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने दोस्त हैं उनको सबको बताना ना भूलिए ये वीडियो के बारे में कि यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है भैया? अरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर कल यहीं पे मिलेंगे। आप हमारे कैफ़े में आ जाइएगा, और कल मैं किसी और को ढूंढ लूँगा अपना कैफ़े को और बड़ा करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल, है ना? दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को ओपन करिए, और ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ पे शेयर मार्केट के ऊपर जो सीरीज़ बना रहे हैं हम, उसमें जा कर के आप अपना पार्ट 2 देख सकते हो, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 2 का लिंक भी दे देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।